अस्सलामुअलैकुम पब्लिक, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एनाटमी और एनाटमी में हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। ये रहा जॉइंट्स और कल हमने पढ़ा था, हमने कार्टिलेज कल पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ेंगे जॉइंट्स और जॉइंट्स एक साइट होती है। ये जो होती है हमारे पास दो बोन्स के दरमियान, दो या दो से टू और मोर देन टू बोन्स के दरमियान ये होती है। और ये क्या करती है कि दो बोन्स को आपस में, कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था, दो बोन्स को आपस में मिलाती है। ठीक है, लेकिन जैसे अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ, लेट सपोज ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, या आप समझिए फीमर है और ये टीबिया है। तो इसके दरमियान में जो जॉइंट होगा वो हमारे पास उस जो ये इन दो बोन्स को आर्टिकुलेट करेगी, तो वो उस जगह को हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। ऐसे ऐसे डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट जगह होती है। ठीक है, अब ये फीमर और टिबिया ये हमारे फुट के अंदर, लेग के अंदर होता है। तो अगर ये हमारे पास मूवमेंट करता है, ये हमारे पास टू और मोर देन टू बोन्स को आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है कि इसमें मूवमेंट पॉसिबल होती भी है और मूवमेंट पॉसिबल नहीं भी होती, मूवमेंट होती भी है और नहीं भी होती, नो मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो मूवमेंट पॉसिबल होती है, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आप लोगों को फीमर की, कि फीमर में हम लोगों का जो फुट में होता है तो वो जो जॉइंट होता है उसकी मूवमेंट पॉसिबल होती है। लेकिन अगर हम लोग वॉल्ट ऑफ द स्कल्स की बात करें, ये इधर ये वाल्ट ऑफ, ये हमारे पास जो ये देखें टू बोन्स है और ये हमारे पास फ्रंटल है, ये पैराइटल है, इन दोनों को जो आपस में जोड़ा हुआ है तो ये हमारे पास जॉइंट है। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगी ये कौन सा जॉइंट है। तो ये जो जॉइंट है, अब इसमें तो हमारे पास मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, तो इसकी डेफिनेशन में ये ही लिखा हुआ है कि ये टू बोन्स या टू से ज़्यादा बोन्स को जुड़ाती है। टू से ज़्यादा का क्या मतलब है, देखें अब ये हमारे पास ये फ्रंटल हो गई, ये पैराइटल और ये टेम्पोरल, तो ये तीनों बोन्स को इसने आपस में जुड़ाया हुआ है। तो ये टू से ज़्यादा बोन्स आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन और फिर दूसरी डेफिनेशन के पार्ट में लिखा है कि ये मूवमेंट पॉसिबल हो भी सकती है, जैसे फीमर और टीबिया के दरमियान में जो जॉइंट है तो उसमें मूवमेंट पॉसिबल हो भी सकती है, और भी बॉडी में काफ़ी पार्ट्स हैं उसमें मूवमेंट पॉसिबल, और जो नो मूवमेंट है तो वो मैंने आप लोगों को वॉल्ट ऑफ द स्कल की एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, वॉल्ट ऑफ स्कल। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन मेनली ये थ्री टाइप्स ऑफ बोन्स, थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में डिवाइड हुई है। और ये तीन टाइप्स जो इसके बने हैं वो किस वजह से बने हैं, जो इन जॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस होती है, मतलब ये जो जॉइंट्स के दरमियान स्पेस होती है, इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन होती है। टिश्यू जो प्रेजेंट होता है किसके दरमियान, जॉइंट्स के बिटवीन, जॉइंट्स बिटवीन जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन हुई है कि वो किस टाइप ऑफ टिश्यू है। तो वो थ्री जो क्लासिफिकेशन हुई है, तो उनमें से फर्स्ट वन है फाइब्रस जॉइंट, सेकंड वन है कार्टिलेज जॉइंट, थर्ड वन है साइनोवियल जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है फाइब्रस जॉइंट, क्या होता है कि ये हमारे पास वही सिंपल बोन्स के दरमियान एक जॉइंट होगा, लेकिन ये जो जॉइंट स्पेस है, ये जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के दरमियान जो स्पेस है उसको जॉइंट कहते हैं। दो बोन्स को आर्टिकुलेट करने को करती है, ये जॉइंट्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो मोस्टली कौन सा टिश्यू होगा, फाइब्रस टिश्यू होगा। इस जॉइंट्स के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो फाइब्रस टिश्यू होगा। फाइब्रस टिश्यू मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये मोस्टली कोलेजन से बनता है, और कोलेजन हमारे पास एक फाइबर्स होते हैं जो कि मजबूत फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट स्पेस को फिल करते हैं यहाँ पे। तो अगर ये फाइब्रस टिश्यू और वो कोलेजन है तो मजबूत होगा ना, तो इसमें जो मूवमेंट होती है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है, जो इसकी मूवमेंट होती है वो बहुत लेस मूवमेंट करता है, क्योंकि जॉइंट जो है सख्त जॉइंट है, टाइटली उसको दो बोन्स को टाइटली बाउंड किया हुआ है, तो इसकी मूवमेंट भी जो होगी वो लेस होगी, मूवमेंट लिटिल मूवमेंट करेगा। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मेनली इसमें सबसे पहले जो सुचर्स होते हैं, सुचर्स अभी मैंने आपको बताया है ना, सुचर्स ऑफ वॉल्ट ऑफ स्कल। ठीक है, और इन्फीरियर मैं आपको इनका बताती हूँ कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन्फीरियर टिब्यू फिब्युलर जॉइंट,
ये देखें, अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये देखें 2 बोन्स है, ये हो गई फ्रंटल, ये पैराइटल, इसके दरमियान में ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है और ये जो 2 बोन्स को आर्टिकुलेट हुई है, तो ये जो बोन्स है आर्टिकुलेटिंग जो इसकी सरफेस है वो इसको सुचर्स बोलते हैं। और ये जो सुचर्स होते हैं एक जॉइंट से बनते हैं, जो अभी हमने पढ़ा कि फाइब्रस जॉइंट से बनते हैं। इसके दरमियान में जो जॉइंट होता है उसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है फाइब्रस टिश्यू, और फाइब्रस टिश्यू क्योंकि उसमें कोलेजन है, तो कोलेजन हमारे पास बहुत मजबूत होता है, तो ये इतनी इसमें मूवमेंट बहुत पॉसिबल ही नहीं होती कि इसमें मूवमेंट हो सके, क्योंकि वो हार्ड होता है। ठीक है, टिश्यू जो होता है हार्ड होता है, सख्त होता है, टाइटली 2 बोन्स को बाउंड किया होता है आप इसमें, इनको सुचर्स बोलते हैं। ये सारे जो वॉल्ट ऑफ द स्कल में है, ये सारे जो जॉइंट्स हैं वो सुचर कहलाते हैं। और अब देखें, ये हमारे पास टिबिया है, ठीक है, ये हमारे पास फिब्यूला है, जैसे कि आप लोगों को इधर लेबलिंग में नज़र भी आ रहा है। तो ये जो इधर से तो मूवमेंट पॉसिबल होती है, देखिए हम लोग अपने पाँव को फ्लेक्शन मूवमेंट भी करते हैं और डिफरेंट मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इधर मूवमेंट इतनी ख़ास नहीं कर सकते। फुट और लेग के दरमियान तो मूवमेंट हो सकती है, लेकिन टिबिया और फिबुला के ये जो जॉइंट इधर, ये जो आप लोगों को ये जगह नज़र आ रही है ना, इधर इधर टिबियो फिबुलर जॉइंट होता है, सही है, ये टिबिया है और ये फिबुला है, और इधर इनके दरमियान जो जॉइंट है इसको टिबियो फिबुलर जॉइंट कहते हैं। इसमें जो है फाइब्रस जॉइंट, ये एक फाइब्रस जॉइंट होता है, इसमें जो जॉइंट होता है ना वो फाइब्रस टिश्यू से बनता है, जो कि हमारे पास मूवमेंट बहुत कम करता है, बहुत लेस करता है, या मूवमेंट नहीं करता। सुचर्स ऑफ द वॉल्ट ऑफ स्कल में बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन इधर कम से कम मूवमेंट होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्टिलेजनस जॉइंट। कार्टिलेजनस जॉइंट में हमारे पास ये भी जो 2 बोन्स को आर्टिकुलेट करती हैं, 2 बोन्स को आपस में मिलाते हैं, उसको जॉइंट्स कहते हैं। और इस जो जॉइंट होगा इसमें जो ये जो सरफेस होगा वो कवर हुआ होगा कार्टिलेज पैड से, ठीक है। वहाँ कौन सा टिश्यू था, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू था, यहाँ क्या होगा, कार्टिलेजनस पैड होगा, ठीक है। मेनली इधर कार्टिलेजनस पैड प्रेजेंट होगा, वहाँ फाइब्रस टिश्यू था। अच्छा, अब इस कार्टिलेज जॉइंट की हमारे पास आगे 2 टाइप्स हैं, ठीक है, टू टाइप्स हैं। पहली हमारे पास है साइनकोंड्रोसिस और सेकंड टाइप हमारे पास है सिम्फाइसिस। अच्छा, पहले हम डिस्कस करते हैं साइनकोंड्रोसिस के हवाले से। साइनकोंड्रोसिस क्या होते हैं, ये एक हमारे पास कौन सा जॉइंट है, हमने पढ़ा ये इसकी टाइप है, ये हमारे पास कार्टिलेजनस जॉइंट है। इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो ये कार्टिलेजनस जो है, इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कार्टिलेज होगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो 2 बोन्स है उसके जो उसको सरफेस को आर्टिकुलेट करेंगी उस 2 बोन्स को, तो वो हमारे पास इसमें क्या होगा, हाइलीन कार्टिलेज इन्वॉल्व होगी, या फिर उसकी पूरी फुल बार, एक जैसे हमने कहा है ना कार्टिलेज पैड सा इन्वॉल्व होगा, पूरा एक पैड इन्वॉल्व होगा, या सिर्फ ओनली हाइलीन कार्टिलेज का थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व होगा इन जॉइंट के दरमियान में, ठीक है, इन जॉइंट में वो अप्लाई हुआ होगा। आप लोगों को इस बात की समझ आई ना कि ये जो साइनकोंड्रोसिस है वो एक कार्टिलेजनस जॉइंट है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास है बोन्स के जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगा, जो जॉइंट होगा, वो मेनली बना होगा हाइलीन कार्टिलेज या बार ऑफ द हाइलीन कार्टिलेज या सिंपली हाइलीन कार्टिलेज से बना होगा, ठीक है। इसमें मेनली जो जॉइंट, जैसे कि उसमें फाइब्रस टिश्यू था, इसमें हमने ओनली सिर्फ कार्टिलेजनस पैड की बात की, तो अब साइनकोंड्रोसिस में हम लोग स्पेसिफिकली बताएंगे कौन से वाला कार्टिलेज होगा, कौन सी वाला होगा, हाइलीन कार्टिलेज साइनकोंड्रोसिस के दरमियान में होगा, ठीक है। फिर आगे हमारे पास एक परमानेंट होते हैं और एक टेम्पोररी होते हैं, ठीक है। परमानेंट और टेम्पोररी का क्या मतलब, परमानेंट का मतलब कि ये हमारे पास थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे, और टेम्पोररी के बचपन में होंगे, लेकिन जब एडल्टहुड में जाते रहेंगे हम तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले टेम्पोररी की बात करते हैं, तो टेम्पोररी में हमारे पास आता है, मैंने कल आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस आप लोग देखें तो आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास बोन होती है, ठीक है। लेट सपोज ये एक बोन है, ये इसका डायफाइसिस होता है। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग जाके वो पहले देखें। ये डायफाइसिस होता है, ये एपिफाइसिस होता है, ये एपिफिजियल प्लेट होती है। मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको एपिफिजियल प्लेट कहते हैं, और ये मेनली बनती है किससे, हाइलीन कार्टिलेज से,
तो ये कौन सा है? ये मतलब एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान जॉइंट है ना, टू बोन्स को आर्टिकुलेट किया हुआ है ना, तो ये हमारे पास एक जॉइंट है जो कि एपिफिजियल कार्टिलेज, एपिफिजियल प्लेट जिसे कहते हैं, और ये मेनली बनता है हाइलीन कार्टिलेज से। ये जॉइंट हाइलीन कार्टिलेज से बनता है, लेकिन ये टेम्पोररी है। लेकिन ये टेम्पोररी क्यों है? मतलब कि ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बचपन में होता है, लेकिन जब हम लोग एडल्टहुड में चले जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये ऑसिफाई होकर बोन ही बन जाता है, बोन को थोड़ा लॉन्ग कर देता है, मतलब बोन ही बन जाता है। ठीक है, ये एक टेम्पोररी की एग्जाम्पल है। मतलब ये हाइलीन कार्टिलेज से बना और ये फिर बचपन में होता है और बड़े होके हमारा ये ऑसिफाई हो जाता है। परमानेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो परमानेंट में हमारे पास एक जॉइंट आता है जिसका नाम है फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट। फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट क्या है? स्टर्नम हमें पता है ना कि जो ये ब्रेस्ट बोन होती है जो हमारे पास बिल्कुल हमारे चेस्ट कैविटी में सबसे आगे स्टर्नम होती है, और ये हमारे पास इसके साथ रिब्स अटैच हुई होती है, और जो रिब्स और स्टर्नम को अटैच करते हैं इधर कॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेज, ये देखें, ये हमारे पास है कॉस्टल कार्टिलेज, ये हमारे पास रिब है, ये हमारे पास स्टर्नम का मेन्यूब्रम पार्ट है। ठीक है, तो ये स्टर्नम और जो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज है उसके दरमियान में ये जो जॉइंट होगा वो हमारे पास कौन सा जॉइंट होगा? साइनकॉन्ड्रोसिस का जॉइंट होगा, लेकिन परमानेंट जॉइंट होगा, मतलब थ्रू आउट द लाइफ ये रहता है। और साइनकॉन्ड्रोसिस की एक प्रॉपर्टी है कि इस जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं पॉसिबल होती। ठीक है, कार्टिलेजनस जॉइंट है ये और इसमें भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं। कार्टिलेजनस जॉइंट के साइनकॉन्ड्रोसिस वाले जो पार्ट है, साइनकॉन्ड्रोसिस वाले जो टाइप है उसमें नो मूवमेंट होती है, मूवमेंट कोई भी नहीं होगी। ठीक है, इसमें अब हम इसकी सेकेंड टाइप की बात करते हैं, सिम्फाइसिस। एक हमारे पास साइनकॉन्ड्रोसिस था इसकी टाइप में कार्टिलेजनस जॉइंट की, एक हमारे पास सिम्फाइसिस था। अब सिम्फाइसिस की बात करते हैं, ये भी एक कार्टिलेजनस जॉइंट है हमारे पास, और ये हमारे पास जो जॉइंट होगा इसमें मेनली कौन सी कार्टिलेज होगी? फाइब्रो कार्टिलेज होगी। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज। और ये हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज का एक पैड होगा या एक प्लेट होगी। फाइब्रो कार्टिलेज, इस जॉइंट के अंदर हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज की प्लेट होगी या फिर पैड होगा। इसमें क्या था? इसमें हाइलीन कार्टिलेज, साइनकॉन्ड्रोसिस में हाइलीन कार्टिलेज की, सिम्फाइसिस में फाइब्रो कार्टिलेज का पैड या प्लेट होगी। ठीक है, जॉइंट के अंदर। इसके अलावा ये हमारे पास मोस्टली लोकेट होते हैं, देखें ये सिम्फाइसिस है ना, आप इस बात से याद रखें, ये मोस्टली लोकेट होते हैं मिड लाइन ऑफ द बॉडी में। मिड लाइन ऑफ द बॉडी में क्या क्या आते हैं? जैसे कि देखें पीछे हमारे पास वर्टिब्रास, नंबर 1 में हमारे पास वर्टिब्रास हो गए, वो हमारी मिड लाइन में होते हैं ना, बॉडी के मिड में होते हैं, दरमियान में मीडियल प्लेन में होते हैं, जो हमारे पास ये वर्टिब्रास पीछे बैक पे होते हैं और मिड लाइन में होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मेन्यूब्रो स्टर्नल जो जॉइंट होता है, मेन्यूब्रो स्टर्नल, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, ये हमारे पास ब्रेस्ट बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नम, और ये उसका मेन्यूब्रम पार्ट है और ये उसकी बॉडी है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो जॉइंट है तो उसको हम लोग मेन्यूब्रो स्टर्नम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ये भी देखें मिड लाइन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ना, ये हमारे पास क्या है। और दूसरी हमारे पास जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है बॉडी में, जो पेल्विक बोन में होता है। सब फिर मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर्स बताती हूँ। सिम्फाइसिस प्यूबिस जो कि हमारे पास पेल्विक बोन में होता है, ये तीनों इसकी लोकेशंस है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेजनस जॉइंट है और कार्टिलेज फाइब्रो कार्टिलेज होगी, और इन लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास मिड लाइन मीडियल एक्सिस है, मतलब
मीडियल है, बिल्कुल दरमियान है, सेंटर है बॉडी का, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने कहा सिम्फाइसिस जो जॉइंट होगा वो मेनली मिड लाइन में प्रेजेंट होगा। जैसे कि देखें अब ये स्टर्नम, ये पूरी जो है स्टर्नम बोन है, ये इसका ऊपर वाला मेन्यूब्रम पार्ट है, ये इसकी बॉडी है। जो स्टर्नम और बॉडी के दरमियान जो जॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट। तो ये हमारे पास मिड लाइन ऑफ द बॉडी में, और इधर जो जॉइंट होगा वो हमारे पास कार्टिलेजनस जॉइंट होगा, सिम्फाइसिस जॉइंट होगा। और यहाँ जो जॉइंट बना होगा कौन सी टिश्यू से, फाइब्रो कार्टिलेज से बना होगा। इसके अलावा ये जो वर्टिब्रास है इसके दरमियान में जो जॉइंट्स है वो भी फाइब्रो कार्टिलेज से बना होगा, और वो भी हमारे पास सिम्फाइसिस जॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास ये पेल्विक बोन है, और पेल्विक बोन के दो जो 2 पेल्विक बोन्स होती है ना, इसको जो आर्टिकुलेट करने वाली जो जॉइंट होता है इसको हम लोग सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। हमने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस इसे कहते हैं। और ये मेनली जो है सिम्फाइसिस जॉइंट है, और ये फाइब्रो कार्टिलेज से बनता है, ठीक है।